अजीज साथियों और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर वोट दोगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ओवैसी साहब को, तो आखिर किन बुनियादों पर आप वोट दोगे? क्यों आप ओवैसी साहब को वोट दें? क्यों ना अखिलेश यादव को वोट दें? क्यों ना मायावती को वोट दें? अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आपकी अदालत में सवाल लाया हूं कि आप खुद बताओ कि डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट क्यों दिया जाए? असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए वोट दिया जाए कि जब इस मुल्क में एक कानून पास हो रहा था, जिस कानून में यह था कि रामपाल अगर होगा और अगर मोहम्मद यूसुफ होगा, रामपाल और मोहम्मद यूसुफ। अरे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग काहे को इतना हंगामा कर रहे हो? यही हिस्सा हंगामा कर रहा है ना पूरा। अगर इस मुल्क में कानून पास हो रहा है, दो लोग हैं, एक रामपाल है, एक मोहम्मद यूसुफ है, पुलिया पे बैठा हुआ है, बात कर रहा है, और एकाएक दरोगा आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है रामपाल। दूसरे का नाम पूछता है तो कहता है आपका नाम क्या है, तो कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। दरोगा कहता है रामपाल से कि तुम तो अपने घर जाओ, मगर यूसुफ को कहता है कि तुम थाने में आ जाओ, और यूसुफ से कहता है कि तुम अपने बाप का नाम बताओ, अपने दादा का नाम बताओ, अपने लकलजादा का नाम बताओ। और आप बता नहीं पाओगे तो उस वक्त वो कहेगा कि जाओ कागज लेके आओ, कागज लेके आओ, और आप कागज ले नहीं पाओगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा कानून इस मुल्क में पास हो रहा था। जब ऐसा कानून इस मुल्क में पास हो रहा था तो आपका लीडर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मौजूद था और उसने कहा कि अगर ये कानून पास होगा कि रामपाल के लिए अलग कानून होगा और अहमद हुसैन के लिए अलग कानून होगा, तो ऐसे कानून को हम अपने बूट के नोक पे रखते हैं। और उस कानून को मोदी के छाती पे चढ़ के, अमित शाह के छाती पे चढ़ के सदन में फाड़ दिया। बताओ नौजवानों, सोचो जरा कि क्या उस वक्त अखिलेश बोला था? क्या उस वक्त मायावती बोली थी? क्या उस वक्त बोले थे राहुल गांधी? क्या उस वक्त बोली थी सोनिया गांधी? जब 3 तलाक का मुद्दा आया इस देश में, जब शरीयत के ऊपर हमला हो रहा था, तो वो कौन सा कानून था? वो कानून ये था कि अगर आपने अपने बीवी को तलाक दे दिया तो बीवी तो जाएगी थाने में और आप जाओगे, आपके खिलाफ शिकायत करेगी तो आप जाओगे जेल। अब आप जेल में चले गए, बीबी के आपके घर में कोई रखेगा नहीं, बीबी जाएगी अपने मायके, मायके वाले कहेंगे कि बहन जी आई हो लेकिन 2 महीना रह सकती हो, 3 महीना रह सकती हो, पूरी जिंदगी कौन काटेगा? तो वो अपने मायके से भी जाएगी, अपने ससुराल से भी जाएगी, पता चला वो औरत सड़क पे आ जाएगी, सड़क पे आने पे वो भीख मांगेगी। तो क्या मोदी जी इंसाफ कर रहे हो? क्या मोदी जी मुसलमान औरतों के साथ इंसाफ कर रहे हो? नहीं, तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो। और तुम इंसाफ कर भी सकते, क्या कर सकते हो? अगर तुमने अपने बीवी के साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या तुम मुसलमान औरतों के साथ इंसाफ करोगे? नहीं करोगे ना। अजी साथियों दोस्तों, तीसरा कानून है कि तबलीगी जमात के ऊपर कहा गया कि कोरोना बम है। उसको कहा गया कि ये तो मरकज से कोरोना फैला रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ कि मरकज से जब कोरोना फैलाया जा रहा था, जब ये बता रहा था केजरीवाल, जिसको मुसलमान कहते हैं कि केजरीवाल तो बड़ा अच्छा है, केजरीवाल डाटा दे रहा था, केजरीवाल डाटा दे रहा था। और वो डाटा कौन सा दे रहा था कि मरकज से इतने केस कोरोना के आए। हेलो हेलो, आप लोग भैया थोड़ा सा शांत हो जाओ यार। मरकज से कोरोना फैलाया जा रहा है तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा कि अगर मरकज से कोरोना फैलाया जा रहा है तो 2 लाख आदमी कुंभ के मेले में इकट्ठा हुए, क्या वहां से कोरोना नहीं फैलाया जा रहा है? क्या एक जात से, एक धर्म से कोरोना को जोड़ा जा रहा है? हमारे बिरादरी का कबड़िया, हमारे बिरादरी का राइन जब किसी मोहल्ले में जाता है तो उसकी सब्जियां तुम फेंक देते हो, उसको लूट लेते हो, उसको मारते पीटते हो। बताओ इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान है, तो बताओ कि सदन में कि उसके लिए क्या अखिलेश बोला? नहीं बोला। क्या मायावती बोली? नहीं बोली।
क्या बोली सोनिया गांधी? नहीं बोली। बोला तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोला, जो आपके बीच में मौजूद है। आज दोस्तों कश्मीर का मुद्दा आता है। कश्मीर में क्या हुआ था कि पंडित नेहरू कश्मीर के रहने वाले थे। पंडित नेहरू ने कहा था शेख अब्दुल्ला से कि भारत के अंदर तुम कश्मीर को रख लो, तो उन्होंने कहा था भाई हमारे लिए एक कानून बना दो, आर्टिकल 370, वो भारत के संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 370। और जब 370 आर्टिकल को हटाया जा रहा था तो इस मुल्क में न कोई मौलाना बोल रहा था, न कोई हिंदू लीडर बोल रहा था, न कोई मुसलमान लीडर बोल रहा था। अगर किसी के कलेजे में दम था तो असदुद्दीन ओवैसी के कलेजे में दम था। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के कलेजे में दम था। तो कलेजे में असदुद्दीन ओवैसी के दम था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कश्मीर के खिलाफ जो 370 आर्टिकल तुम हटा रहे हो, उस 370 आर्टिकल को तुम अगर हटा रहे हो तो गैर संवैधानिक है, संविधान के विरोध में काम कर रहे हो। और वो इसी जो खड़ा है पार्लियामेंट में, उसका काम ही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को इस पार्लियामेंट में खत्म ना होने दे। इसलिए वो संविधान का रक्षक है। उसने संविधान की कसम खाई है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कश्मीर से 370 आर्टिकल अगर आप हटा रहे हो तो पूरी तरह से गलत। अभी दोस्तों साथियों, आप बताओ कि राम जन्मभूमि पे एक फैसला आया, उस फैसले में कहा गया कि बाबरी मस्जिद जहां बनी है वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर दूसरी बात कहा गया कि बाबरी मस्जिद में जो बुत रखे गए 1950 में वो इलीगल थे। तीसरी बात कहा गया कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो इलीगल था। अजी साथियों दोस्तों, अगर बाबरी मस्जिद पर इलीगल था फिर भी जस्टिस फैसला देते हैं। क्या फैसला देते हैं? कि चूंकि उनका विश्वास है, उनकी आस्था है कि उनके रामचंद्र जी वहीं पैदा हुए थे, इसलिए हम बाबरी मस्जिद हिंदू भाइयों के हवाले कर रहे हैं और जो है राम जन्मभूमि मंदिर यहाँ बने। अजी साथियों दोस्तों, अच्छा इसलिए संविधान की, इसलिए राम जन्मभूमि की बात जब इस मुल्क में कोई आलिम नहीं बोल रहा था, जब कोई नेता नहीं बोल रहा था, किसी में दम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दे, तो एक ही आवाज था, एक ही मर्द मुजाहिद था जिसने सीना ठोक के कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनफालिएबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी एक कोर्ट है जो अल्लाह का कोर्ट है, उस कोर्ट के फैसले को हम मानते हैं। और राम जन्मभूमि पर जहाँ बाबरी मस्जिद बनी है वो आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद रहेगी, अल्लाह के घर तक क़यामत में मस्जिद रहेगी। किसमें बूता था, किसमें कलेजा था? क्या किसी समाजवादी बेईमान में था? किसी बहुजन बेईमान में था? किसी कांग्रेस के बेईमान में था? किसी कांग्रेस के बेईमान में था? बताइए आप। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, आप से मैं अपील करने आया हूं कि अगर हर मामले में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अगर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अगर आर्टिकल 370 पे असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अगर तबलीगी जमात पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, अगर 3 तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी बनते हैं, तो बताओ कि वोट पे हक किसका है? वोट पे अधिकार किसका है? वोट पे अधिकार है तो असदुद्दीन ओवैसी का है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपने जान की परवाह बिना किए हुए जो है इन सारे मुद्दों पर आपके साथ खड़े रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हक वोट पे ओवैसी साहब का बनता है कि अखिलेश यादव का बनता है? अजीज साथियों दोस्तों, अखिलेश यादव क्या हक नहीं बनता है। इसलिए चौराहे पे खड़े होके ये कहना कि हम जो है ओवैसी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, चौराहे पे खड़े होके भीड़ में आके तुमको कहना कि शेर आया, इससे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा तो उस वक्त चलेगा जब आप पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाओगे।
बोलो, हाथ उठा के हमें इस बात की जमानत दो कि क्या पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाओगे? हाथ उठाओ, क्या पतंग चुनाव निशान पे आप बटन दबाओगे? अगर पतंग चुनाव निशान पे आप बटन दबाओगे तो ये ओवैसी साहब की हिमायत होगी। और अगर तुमने साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबा दिया, अगर तुमने साथी चुनाव निशान पे बटन दबा दिया, अगर तुमने कमल चुनाव निशान पे बटन दबा दिया, तो समझ लो कि ओवैसी साहब के आप दुश्मन हो, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं हो। इसलिए नारे अपने पास सुरक्षित रखो, ये गुस्सा अपने पास सुरक्षित रखो, ये जोश अपने पास सुरक्षित रखो। और जिस दिन विधानसभा का चुनाव हो उस दिन पतंग चुनाव निशान पर बटन दबा के ये बात साबित कर दो कि हम ओवैसी के हिमायत पे खड़े हैं। हमारा लीडर ओवैसी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर जिससे खबर जाए, पूरी दुनिया में खबर जाए कि जब ओवैसी कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी कौम सताई जा रही है, तब दुनिया को लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और जब ये कहा जाता है, ओवैसी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, तो पूरी दुनिया ये बात मानती है कि हिंदुस्तान में सुरक्षित है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपसे मैं फिर अपील करता हूं कि ये फोटो लेना बंद करो। इस फोटो से काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाना है तो ये फोटो लो, वरना ये बात मना कर दो कि हम नहीं लेंगे। जी साथियों और दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।